क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक ट्रैफिक के कवानीन और हमारी जिम्मेदारियाँ। अल्फाज और उनके तलफ़ुज़। फरमाइश के मायने हैं ख्वाहिश, मुनासबत, निस्बत या मौजू या के हवाले से। बिरा जमान, बैठे हुए, एहतियात, तवज्जो, ध्यान, शऊर, समझ बूझ, आगाही। मुख्तलिफ के मायने हैं अलग, रवानगी, रुखसत, मारूफ, मशहूर या जान पहचान होना। तकाज़ा, मुतालबा, मांग। इंतबाही के मायने हैं खबरदार या आगाह करना। 14 अगस्त का दिन था। बच्चों ने वालिद साहब से फरमाइश की यानी ख्वाहिश जाहिर की कि आज वो उन्हें लाहौर के मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाएं। वालिद साहब जानते थे कि दिन की मुनासबत से आज शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया गया होगा। दिन की मुनासबत से यानी दिन के हवाले से, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इसलिए पूरे पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और खुशियाँ मनाई जाती हैं। चुनाचे वो बाखुशी राज़ी हो गए। ये तय पाया कि दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम किया जाएगा और फिर सैर के लिए निकला जाएगा। बच्चे बेताबी से उस वक्त का इंतज़ार करने लगे। बेताबी से यानी बेचैनी से। खुदा खुदा करके रवाना होने का वक्त आया। बच्चों ने ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी की और गाड़ी में सवार हो गए। अब्बा जान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि अम्मी जान साथ वाली सीट पर बिराजमान हो गईं यानी साथ वाली सीट पर बैठ गईं। जल्द ही वो लाहौर की एक मारूफ यानी मशहूर सड़क पर पहुंच गए। चौक नज़दीक आ रहा था और सब्ज़ बत्ती भी जल रही थी। जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसकी बात हो रही है। ख्याल था कि वो चौक पार कर लेंगे, लेकिन करीब पहुंचते पहुंचते सब्ज़ बत्ती बुझ गई और पीली बत्ती रोशन हो गई। फ़ाहद के अब्बू ने गाड़ी की रफ्तार धीमी करते हुए गाड़ी रोक ली। फ़ाहद, बाबा जान, आपने पीली बत्ती पर गाड़ी क्यों रोक ली? आप सड़क पार भी तो कर सकते थे। अभी सुर्ख बत्ती तो रोशन नहीं हुई थी। अब्बा जान, फ़ाहद बेटा, ट्रैफिक की पीली बत्ती दरअसल ये बताती है कि किसी भी वक्त सुर्ख बत्ती जल सकती है, लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए और मुनासिब यही होता है कि हम रुक जाएं। नासिर, मगर बाबा जान, मैंने देखा था कि आप तो रुक गए थे, मगर बहुत से मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियां गुजर गई थीं। अब्बा जान, बेटा, एहतियातन रुक जाना ही बेहतर होता है। ऐसे वक्त में चौक पार करना खतरे से खाली नहीं होता। इशारे की बत्ती का रंग सब्ज हुआ तो अब्बा जान ने गाड़ी चलाई और हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो गया। अब ट्रैफिक का रश बढ़ता जा रहा था। जल्द ही गाड़ी की रफ्तार इतनी आहिस्ता हो गई, ऐसा लगता था रींग रींग कर चल रही हो। रींगना यानी बहुत आहिस्ता चलना। गाड़ियों वाले रश देखने के बावजूद हॉर्न पर हॉर्न बजा रहे थे, जैसे हॉर्न बजाने से रास्ता खुल जाएगा। अचानक अनीला की नज़र अस्पताल के बोर्ड पर पड़ी। वो शहर का बड़ा अस्पताल था। ट्रैफिक में फंसी फंसी यानी रुकी दो एम्बुलेंसों के सायरन दिल दहला रहे थे। एम्बुलेंस कहते हैं मरीजों की गाड़ी को, सायरन उनके अलार्म दिल दहला रहे थे यानी खौफजदा कर रहे थे। पता नहीं एम्बुलेंसों में मरीजों की क्या हालत होगी, अनीला ने सोचा। अस्पताल के बाहर ट्रैफिक का एक और इशारा भी देखा। उसने अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान, ये किस चीज़ का इशारा है? अब्बा जान, बेटी, इस इशारे का मतलब है यहाँ हॉर्न बजाना मना है। अनीला, मगर अब्बा जान, यहाँ तो बहुत से लोग हॉर्न बजा रहे हैं। अब्बा जान, बेटी, इन सब को कम इल्मी या जहालत ही कहा जा सकता है। इस इशारे के मुत्तलिक सबको पता होता है, मगर हम दूसरों की तकलीफ़ का एहसास नहीं करते। फ़ाहद, बाबा जान, ये फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? फुटपाथ कहते हैं पैदल चलने की जगह को। अब्बा जान, बेटा, ये पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो सड़क पर ना चलें और हादसात से महफूज रहें। फ़ाहद, मगर बाबा जान, ये देखें, फुटपाथ पर तो रेड़ियां ही रेड़ियां खड़ी हैं। पैदल चलने वाले तो सड़क पर ही चल रहे हैं। रेड़ियां कहते हैं फल फ्रूट की हाथ से खींचने वाली गाड़ी को। अब्बा जान, बेटा, ये सब कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून की खिलाफ वर्जी करना यानी कानून के बनाए हुए असूलों को तोड़ना। रेडियो वाले जानते बूझते ऐसी हरकतें करते हैं।
जब कानून हरकत में आता है तो फिर लोग गिला करते हैं यानी शिकवा शिकायत करते हैं, मगर इससे पहले वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत नहीं देते। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। अब हम एक स्कूल के सामने से गुजर रहे थे। नासिर, अब्बा जान, वो स्कूल के करीब जो ट्रैफिक का इशारा नस्ब है यानी चस्पा है लगा हुआ है, उसका क्या मतलब है? अब्बा जान, ये इंतबाही इशारा है, यानी खबरदार करने के लिए, आगाह करने के लिए इशारा है। बेटा, ये बताता है कि आगे स्कूल है, गाड़ी आहिस्ता और एहतियात से चलाएं। अनीला, इंतबाही क्या मतलब अब्बा जान? अब्बा जान, बेटी, आपने देखा होगा कि सड़क के किनारों पर बने हुए कुछ निशानात गोल, कुछ मुसल्लस यानी 3 कोनों वाला, और कुछ दीगर अशकाल के होते हैं। इन सब का मकसद अलग अलग होता है। जो निशानात दायरों के अंदर बने होते हैं उन पर अमल करना लाजमी होता है, और जो निशानात मुसल्लस के अंदर होते हैं उनका मकसद किसी ख़तरे से आगाह करना होता है। इसी तरह कुछ निशानात मालूमात की फराहमी के लिए भी होते हैं। अब्बा जान ने एक जगह गाड़ी रोक ली। नासिर, बाबा जान, आप यहाँ रुक क्यों गए हैं? अब्बा जान, बेटा वो देखें, सड़क पर सफ़ेद और स्याह लाइनें बनी हुई हैं, इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये लोगों के लिए पैदल सड़क पार करने की जगह है। चूँकि कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे इसलिए मुझे रुकना पड़ा। सफ़र दोबारा शुरू हो गया। अब वो एक अंडरपास के करीब पहुंच चुके थे। अनीला ने बोर्ड पढ़ा और पूछा, अनीला, अब्बा जान, ये बोर्ड पर 15 और 8 क्या लिखा हुआ है? अब्बा जान, बेटी, ये ज़ेने गुज़रगाह यानी अंडरपास की हद ऊंचाई है। इसका मतलब ये है कि ये अंडरपास मुकर्ररा ऊंचाई से कम ऊंचाई वाली गाड़ियों के गुज़रने के लिए है। इससे ज़्यादा ऊंचाई रखने वाली गाड़ी इससे टकरा जाएगी। 15 का मतलब है 15 फुट और 8 का मतलब है 8 इंच, यानी अंडरपास की ऊंचाई 15 फुट 8 इंच है। सफ़र जारी था कि अब्बा जान को गाड़ी की रफ्तार एकदम आहिस्ता करनी पड़ी। उनके सामने चंद नौजवान मोटरसाइकिलों का अगला टायर उठाकर सड़क पर वन व्हीलिंग के करतब दिखा रहे थे। वन व्हीलिंग यानी एक टायर पर मोटरसाइकिल चलाना। फ़हद, बाबा जान, ये मोटरसाइकिल इस तरह क्यों चला रहे हैं? अब्बा जान, बेटा, ये इंतहाई ख़तरनाक और गैर कानूनी अमल है, यानी कानून के ख़िलाफ़। ये खुद भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं और दूसरों के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं। नासिर, इनको रोकने वाला कोई नहीं है क्या? अब्बा जान, वन व्हीलिंग एक काबिल जुर्म सज़ा है। ट्रैफिक पुलिस इन्हें पकड़ती है, लेकिन हर वक्त और हर जगह ट्रैफिक पुलिस के सिपाही मौजूद नहीं होते, जिसका फ़ायदा उठाकर ये उस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, यानी जुर्म सरसद करते हैं, और बास औकात तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इस तरह कानून की खुली खिलाफ वर्जी पर इन्हें सख्त सज़ाएं दी जानी चाहिए कि मनचलों के लिए सख्त कवानीन और सज़ाएं होनी चाहिए। मनचलों यानी मनमानी करने वाले। फ़हद, बाबा जान, वो सड़क के करीब इशारे पर हवाई जहाज़ क्यों बना हुआ है? अब्बा जान, बेटा, ये मालूमाती निशान है। इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ दूर आगे एयरपोर्ट है। फ़हद, अनीला और नासिर शायद कुछ और भी पूछते, लेकिन अब वो तफरीगाह के सामने पहुँच चुके थे। अब्बा जान ने मुकर्ररा जगह पर गाड़ी पार्क की और सब गाड़ी से उतरकर तफरीगाह के अंदर दाखिल हो गए। बच्चों का जोश और जज्बा काबिले रश था, यानी उनकी खुशी देखने के काबिल थी। पार्क को यौम आज़ादी के हवाले से ख़ास तौर पर सजाया गया था। हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार थी। हर चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। तमतमाना यानी रोशन होना। सोचें और बताएं, ट्रैफिक के कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? जवाब है, ट्रैफिक के कवानीन अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, यानी अवाम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। सवाल है, ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना क्यों ज़रूरी है? जवाब है, ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करके हम ट्रैफिक के हादसात से बच सकते हैं। सवाल है, पैदल सड़क कब और कहां से पार करनी चाहिए? जवाब है, जब ट्रैफिक का इशारा बंद हो उस वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। ठहरें और बताएं, फुटपाथ बनाने का क्या मकसद है? जवाब है, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं।
सवाल है, मुसल्लस के अंदर वाले निशान क्या बताते हैं? जवाब है, मुसल्लस के अंदर वाले निशान किसी खतरे की निशानदही करते हैं। अगला सवाल है, किन निशानात पर अमल करना लाजमी होता है? जवाब है, सड़क के किनारों पर जो निशानात दायरों के अंदर बने होते हैं उन पर अमल करना लाजमी होता है। सवाल है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या जाहिर करता है? जवाब है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान ये जाहिर करता है कि ये लोगों के पैदल सड़क पार करने की जगह है।